नमस्ते दोस्तों, ऑडिट गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आयुर्वेद के अंदर आयुर्वेद का सुप्रसिद्ध एक तेल जिसका नाम है अणु तेल। अणु कहते हैं जैसे बूंद होती है, मतलब अब कैसे समझाऊं मैं। अणु परमाणु यूँ मान के चलो जैसे कोई चीज़ 10 किलो की है ना, और वो 10 किलो की चीज़ जो काम करती है वो 10 ग्राम की चीज़ काम करती है। इसको यूँ समझो अणु तेल नाम है। और इसके नाक, गले, आँखें, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, लेकिन इसमें जितने कंटेंट्स हैं वो डालते नहीं हैं। अगर वो डल जाए ना तो अणु तेल तो ऐसा है कि कोई नज़ला एलर्जी का कोई रोगी नहीं रहे, लेकिन ये चीज़ें नहीं डालते, नहीं तो क्यों नहीं काम करे दवाई। हाँ, अणु तेल क्या होता है इसके बारे में। अणु तेल के प्रयोग से नाक में अगर कफ जम गया है तो बाहर निकल जाता है। ये इंद्रियों में होने वाले दोष को दूर करता है। इसके सेवन से आँख, नाक, कान बहुत बलवान हो जाते हैं। अगर आपकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो अणु तेल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसको अधिक से अधिक शरद और बसंत ऋतुओं में इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे बालों का असमय गिरना भी बंद हो जाता है। अणु तेल के कंटेंट्स मैं आपको बताता हूँ। उन कंटेंट्स के आधार पे ये जो सस्ता बिक रहा है, तो अब इससे आप अंदाज लगा लो। हाँ, इसके कंटेंट्स अगर कोई बनाना चाहे, बने नहीं बनाना चाहे तो लिख सकते हैं। सफ़ेद चंदन, अगर तेजपात, दारू हल्दी की छाल, मुलेठी, बलामूल, पुंडरिक काष्ठ, छोटी इलायची, बाई बीडिंग, बेल छाल, कमल फूल, नेत्र बाला, खस, केवटी मोथा, दालचीनी, नागर मोथा, अनंत मूल, सारपर्णी, जीवंती, देवदारू, शतावरी, रेणुका, छोटी कटेरी, सुरभि, कमल केसर, महेंद्र जल, यानी कि इसको बरसात का जो पानी होता है उसको कहते हैं, और क्वाथ और बकरी का दूध। इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसको कोई भी घर पे नहीं बनाता है। अच्छी अच्छी फार्मेसियाँ खूब बाजार में इसको बेचती है। अब तेल बनाने की विधि, इसको छोड़ो, बेकार समय बर्बाद करना। अणु तेल का उपयोग कैसे करें, डायरेक्ट इस पे आते हैं अपन। सबसे पहले सिर को अच्छी तरह से धोकर रुई के फाये से तेल में भिगोकर 3 बार नाक में डालें। इस प्रकार 3 नशे प्रति तीसरे दिन लेना चाहिए। नशे लेने वाले पुरुष को वहाँ वायु सीमा प्रवेश न करे, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए, अर्थात तो उष्ण स्थान पर रहे। अच्छे भोजन का सेवन करें। इंद्रियों को अपने बस में रख के ये तेल तीनों दोषों को दूर करता है, इंद्रियों की बलवृद्धि करता है। ये तेल का समुचित काल में विधि पूर्वक प्रयोग करने से मनुष्य उत्तम गुणों से प्राप्त होता है। मनुष्य को अणु तेल का प्रयोग शरद और बसंत ऋतुओं में करना चाहिए। जो मनुष्य समय पूर्वक इसका सेवन करते हैं उनके आँख, नाक, कान आदि इंद्रियों की शक्ति वृद्धि होती है, और सिर तथा मूंछ के बाल सफ़ेद नहीं होते, न गिरते हैं, किंतु उत्तम प्रकार से बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त इस तेल के सेवन से सर का दर्द,
ठोडी का जकड़ना, ये विकार नष्ट होते हैं। यथा सिर और कपाल की शिराएं, संधियां आदि बलवान होती है। चेहरा भरा हुआ, स्वर स्थिर और गंभीर हो जाता है। इंद्रियां निर्मल, शुद्ध और बलयुक्त हो जाती है। अणु तेल के फायदे यानी कि बेनिफिट्स। इसके सेवन से इंद्रियों, आँख, नाक, कान बहुत मजबूत होते हैं। इसके प्रयोग से बाल, दाढ़ी के ये सफ़ेद होना बंद होते हैं। ये शरीर की शिराओं, नलिकाओं को मजबूत बनाता है। अगर सूजन कहीं भी है तो ये काम करता है। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द है, सिर में दर्द है, ये उसको ठीक करता है। ये कफ को साफ करता है। जुकाम, सर्दी में लाभदायक। ये शरीर को सुडौल और आकर्षित बनाता है। त्वचा को बनाता है, साफ करता है। दाग धब्बा मिटाता है। घुटनों में किसी कारणवश दर्द है उसको भी सही करता है। अणु तेल की विधि। इसके प्रयोग करने की विधि बहुत ही आसान है। सबसे पहले सुबह उठकर अच्छी तरह मुंह धो ले, फिर नाक भी धो साफ कर ले, फिर रुई के फाहे में अणु तेल को 2-3 बूंद नाक में डालें। ये प्रक्रिया या सर तकिए पर रखें। अगर एक नाक में अणु तेल डाल रहे हैं तो दूसरा नाक बंद रखें, और दूसरे में डाल रहे हैं तो पहला नाक बंद रखें। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस दवा का वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया, लेकिन प्रयोग करने से पहले अपने वैद्य से राय जरूर लेनी चाहिए। अब ये आपको अणु तेल जो है, ये 20 ml की शीशी 25 रुपये में मिलेगी, और 20 ml आपके कोई 1 रुपये रोज का भी खर्चा नहीं है। एक फार्मेसी है, व्यास फार्मेसी, वो भी बनाती है। वो 60 ml का 135 रुपया लिखती है। एक जीवा फार्मेसी 20 ml का 240 रुपया है। इसके बड़े भाव आ रहे हैं जीवा फार्मेसी के। ये हर चीज़ की रेट है जो 4 गुने रखता है। जैसे बाकी सब ने चूड़ियाँ ही पहन रखी है, ऐसे फार्मेसी को मत लो। वैद्यनाथ जैसा बनाता है उसको लो। पूछने पे कहेंगे कि हमारी चीज़ तो असली है, तो सब अपने माँ को डाकन कौन बताता है भाई। सब अपनी चीज़ की तारीफ करते हैं, लेकिन अपने को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। कोई पूरे माल नहीं डालता, इसलिए आधा भी डलता है और भी डलता है जो सस्ता है, और फार्मेसी अच्छी है। अब जैसे वैद्यनाथ सस्ता देता है, तो वैद्यनाथ की सेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो सस्ता देता है। ये अंदाज मत लगाओ कि सब बेईमान होते हैं। कोई सस्ता इसलिए देता है कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, सेल ज़्यादा होती है, तो कम मार्जिन पे काम करता है। ये छोटी छोटी फार्मेसियों की बड़ी मुश्किल से तो कोई ग्राहक फंसता है, और उसमें भी अगर रेट कम ले ले तो फिर डम डम हो जाता है। खैर, ये आपके सोचने की बात है। पतंजलि बनाता है इसको, व्यास अणु तेल बनाता है, जीवा फार्मेसी बनाती है, वैद्यनाथ बनाता है। अणु तेल के सेवन से क्या महिलाओं के मासिक धर्म पर प्रभाव पड़ता है? नहीं, ये पूरी तरह सुरक्षित है। क्या अणु तेल के उपयोग के बाद ड्राइविंग कर सकते हैं? हाँ, सुरक्षित है। क्या ये औषधि शरीर में आकर वृद्धि करती है? नहीं।
क्या ये दवा कफ, सर्दी, जुकाम आदि में लाभदायक है? हाँ दोस्तों, आज मैंने आपको अणु तेल के बारे में जानकारी दी। ये आयुर्वेद का बहुत ही बेहतरीन तेल है। अब मैं आपको और कोई फालतू कंपनी का नहीं लें, बैद्यनाथ का ले लें, ये सबसे ठीक है। बैद्यनाथ का अणु तेल 20 ml ये आपको अमेजन पे मिलेगा। अणु तेल बैद्यनाथ झांसी का 20 ml का तेल ये आपके, अरे सड़क है यार, अणु तेल ये आप देख लो फोटो, ये इसका है बैद्यनाथ का, और ये ज़्यादा महंगा नहीं है। हाँ 63 रुपया बस। इसमें यही लिखा है, कोई रेट कम ज़्यादा भी हो सकती है। आपको बैद्यनाथ का अणु तेल लेना चाहिए। इन्होंने ₹63 लिखे हैं। 10 ml के ₹63 लिखे हैं। अणु तिलान लिखा हुआ है, ये इसका है बैद्यनाथ का अणु तेल। बैद्यनाथ का खरीदे। बैद्यनाथ का अणु तेल के फायदे नुकसान ये तो चलो सबके एक ही हैं। आज की तारीख में बैद्यनाथ ठीक दे रहा है ये तेल वगैरह, क्योंकि मैंने बैद्यनाथ के 2-3 चीज़ें काम में ली है। तो तेलों में कह रहा हूँ, तो उनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अणु तेल भी बहुत बढ़िया ये बनाता है। तो जिनको एलर्जी रहती है, थोड़े सेक में नाजुक दिल जो होते हैं, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय जालिम जमाना। तो बहुत से आदमी बहुत नाजुक होते हैं, कोमल होते हैं, हवा से हिल जाते हैं, और बहुत से इतने मजबूत होते हैं कि छोटी मोटी का परवाह ही नहीं करते। तो नाजुक मिजाज वालों को जल्दी सीख, हर कोई वायरस अगर घुसा है तो सबसे पहले वो किस पे हमला करेगा? नाजुक आदमी के ऊपर। अब ये जब से कोरोना हुआ है, जब से लोगों ने इम्यूनिटी, वाइटल फोर्स 50 नामकरण दे दिए, कोई बात नहीं दे दिए, एक ही बात है। कुल मिला के अपन देसी भाषा के अंदर कहें कि जो नाजुक होते हैं, जरा सा कहते ही जो रोने लग जाते हैं, थोड़ा सा पटाखा सुनते ही भागने लग जाते हैं, और हर चीज़ से दूर रहते हैं, डर लगता है, और नाजुक स्वभाव इसी को कहते हैं।
तो ये बड़े संवेदनशील होते हैं। तो कोई भी हवा से फैलने वाला कोई भी रोग है तो वो सबसे पहले इन लोगों को लपेट में लेता है, बड़े आदमियों को लपेट में लेता है जो एसी में दिन भर पड़े रहते हैं। मजदूर के पास जाएगा तो क्या खाएगा? वो 2 दिन में ही ऐसे ही सूंघा के साले को भगा देगा। और बड़ा आदमी के एक बार लग गया है तो ये कहीं रुमालें कहीं और, कभी ये डालना कभी ये डालना कि साहब को क्या हुआ, साहब को जुखाम हुआ, यानी कि बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीर अंदाज। वो साहब एक जुखाम को यूँ समझते हैं कि मेरे जैसी बीमारी किसी को नहीं। अरे दुनिया में आँख खोल के देखो, कितने लोग कितने कितने दुख उठाते हैं। अरे तुम एक जुखाम खांसी गले में खराश, इससे ही हाय तौबा मचा लेते हो। घर में ही थोड़ा कर लिया करो। क्या अणु तेल करेगा, क्या और करेगा। गाय के घी को इसमें लगा के रात को थोड़ा सा यूं कर लिया करो। सारे अणु तेल में ये जितने कंटेंट्स है ना, वो एक भी रसायन नहीं है। गाय का घी रसायन है। वो अकेला ही आपका जो मस्तिष्क है इसको ताकत देगा। गाय का घी नहीं मिले तो असली बादाम का तेल लगाओ। बाजारू बादाम का तेल 2-2 बूंद नाक के अंदर डाल के सो। अरे देखो तो सही कितना आनंद आता है, बढ़िया सांस आएगी आपके। कोई साइड अणु तेल के तो साइड इफ़ेक्ट हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कोई खोपड़ा यूँ नहीं करना पड़ेगा, बस यूँ अंगुली के लगाया, ये लगाया, ये लगाया। तो नंबर 1 गाय का घी अपने नाक और गले की और फेफड़ों की रक्षा के लिए। नंबर 2 नाक में डालने के लिए बादाम का तेल। वो इसलिए कि वो आपकी मेमोरी भी बढ़ाएगा, आपकी सब तरह से हिफाजत करेगा और आपका जो चेस्ट है उसको मजबूत करेगा। अब आते हैं अपन, भाई कोई गरीब आदमी है तो उसको प्योर सरसों का तेल। कोई चीज़ अपनी जगह कम नहीं होती है, सस्ती होने से कमज़ोर नहीं होती, महंगी होने से ताकतवर नहीं होती। असली सरसों का तेल। और अगर मिल जाए पीली सरसों का तो करना ही क्या, लेकिन नहीं मिलेगा। ये जो है यही असली मिल जाए वही बहुत है। तो गरीब आदमी हो और इस तरह की परेशानियां तो बीमारी सबको होती है, तो गरीब आदमी हो तो वो सरसों का तेल 1-2 बूंद ऐसे नाक में लगावे और इस नाक को दबाए। जैसे ये तेल है, ड्रॉपर की शीशी होनी चाहिए। ऐसी ड्रॉपर की शीशी में तेल भर ले, है ना। तेल भर के और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जुखाम खोलने के लिए अथवा किसी प्रयोजन के लिए नाक में कोई चीज़ डालते हैं तो जहाँ जगह नहीं है, जैसे मान लो मैं यहाँ ऑफिस में हूँ, क्लिनिक में जगह नहीं है लेटने की, यूँ मान लो, तो उनको किस तरह लेना चाहिए जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो नौकरी भी करनी पड़ती है, उनको लेने का तरीका बताता हूँ। ये ड्रॉपर के अंदर भर लो, आप सरसों का तेल भर लो, बादाम का भर लो। गाय का घी आपको डिबिया में रखना पड़ेगा
वो इसलिए कि बादाम का तेल जमता नहीं है, सेट नहीं होता, सरसों का सेट नहीं होता, चाहे कैसी भी ठंड हो कैसी भी हो, तो वो आसानी से नाक में डल जाता है। और गाय का घी होता है वो कठोर हो जाता है बिल्कुल, तो ड्रॉप के अंदर नहीं आएगा सर्दी के टाइम में। अभी तो सभी आदमी लिक्विड हो रहे हैं तो वो भी तो होगा। तो सर्दी के अंदर एक गोल डिबिया जो अच्छी से अच्छी और साफ सुथरी, क्योंकि ये मामला जो है वो नाक का है, ऐसी डिबिया आप लो। ऐसी डिबिया इतने ऐसी है, ये पारदर्शक इतनी खूबसूरत है कि इसका कुछ भी नहीं बिगड़े। और इसके अंदर गाय का घी रखो, इसका मुंह देखो इतना चौड़ा है, इतना। आप अपना अंगूठा भी घुसा दो ना तो 2 अंगूठे घुस जाएं। तो जैसे इसमें गाय का घी है, तो ये जो अंगुली है ये नाखून यहाँ से कटा हुआ होना चाहिए हर समय। और जब आपको ये डालना है गाय का घी, तो आप लेट जाइए और थोड़ा सा यूँ इतना सा निकाल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मक्खी के बराबर, और अपने नाक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता 1 आधा मिनट लगाया और इस नाक पे अंगुली लगाई थोड़ा सा, फिर जो इस पे लगाया, फिर इस पे अंगुली लगाई, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। तो वो ज़रा सा सांस लेने से क्या है कि ये अपने जो पूरी ये जो है सब जगह ही चला जाता है। तो और तो कहीं मेडिसिन्स होती है जो गले में जाकर के आपका गले का और मुँह का स्वाद खराब करेगी, अरे बाप रे बाप, कुछ मजबूत हो। और ये जो गाय का घी है ना, ये आपको अगर 2000 रुपये किलो में भी मिले तो खरीद लो, है ना, सामने बैठ के अगर निकाल। ये गाय का घी सबसे उत्तम है। उसके बाद बादाम का तेल है, तो सरसों का तेल या बादाम का तेल जो डालते हैं, तो जैसे ये नोजल है, तो ऐसे आप लेट जाइए और लेटने के बाद में ये एक ऐसा करके, और वो अंदाज रहता है, आप यूँ दबाएंगे 2 ड्रॉप गिरेगी, 2 या 3 ड्रॉप, इससे अधिक नहीं। ये गिरते यहाँ से हटा के थोड़ा सा यूँ कर लें, फिर इसमें डाल के लेटे लेटे ही, और फिर काय को उठें। जब आपका सोने का वक्त हो तब आप डालें, है ना। और उठो तो भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे सेफ जो है वो गाय का घी नंबर 1, नंबर 2 बादाम का तेल, और नंबर 3 सरसों का तेल। अब तेलों का राजा तो तिल का तेल होता है, ये मैंने कहा भी है वीडियो में, अब भी कहता हूँ। लेकिन क्या होता है कि हर एक काम को हर एक आदमी नहीं कर सकता। हमेशा इस चीज़ को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपकी बिजली का अगर स्विच खराब हो गया है ना, तो मैकेनिक आके 2 मिनट में ठीक करेगा, वो आप नहीं कर सकते। इसी तरह फ्रिज खराब हो गया और हो गया, तो जो चीज़ अपन जानते नहीं है तो उस चीज़ को तो सेफ लो। आपके घर के अंदर ही पड़ी ये चीज़ें, ये लगाओ और लंबे समय तक काम में लो, तो
ये यहाँ की जो चमड़ी है, झिल्ली है, ये सब सॉफ्ट रहेगी, आपको शांति से नींद आएगी और धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर एलर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप ये देखो, ये सारे काम 11 दिन में हो जाएं, नहीं होगा। आज मैंने आपको दोस्तों अणु तेल, वास्तव में अणु तेल अगर सब कंटेंट्स डाल करके कोई फार्मेसी बनाती है तो इतना सस्ता नहीं पड़ सकता, आप खरीद के बना लो। फिर कैसे बनाएगी, घाटे में काम करेगी क्या? वो इस बात का कहते हैं कि हम थोक में बनाते हैं इसलिए हमें सस्ता पड़ता है। अरे तो थोक में बनाते हो, सस्ता पड़ता है तो उधर खर्चा भी तो ज़्यादा आता है, लेबर भी ज़्यादा लगती है और भी ज़्यादा लगती है, सारी बातें हैं। मैं मानता हूँ थोक में खर्चा कम आता है, तो खर्चा कम आता है तो आप लोग रेट बढ़ाई हुई रखते हो। अभी जो कालेड़ा, कृष्ण गोपाल कालेड़ा, उसका च्यवनप्राश मैंने दो डिब्बे खाए, उसमें धूल भी नहीं है, धूल। एक होवा खड़ा कर देते हैं, होवा कि ये आधा किलो का पैकिंग 24,000 रुपया MRP। ऐसा क्या है उसके अंदर? स्वर्ण भस्म। यहाँ हमने स्वर्ण भस्म डालते हैं, काम ही नहीं करती, उनकी कहाँ से काम करेगी? तो साइकोलॉजिकल आदमी के जब 24,000 रुपये आधा किलो के लगते हैं तो वो चम्मच को साफ करके और बड़े नाप से हैं, जो ये नहीं कि ऊपर तक भरी रहे, खाएगा क्या करे? नहीं तो आधा किलो ख़त्म होते देर थोड़ी लगती है। च्यवनप्राश शहद की तरह बहुत भारी होता है। तो ऐसे लफड़ों के अंदर कभी मत उलझो। मैं खा के देख लिया, कुछ भी नहीं है, मैं जैसा का जैसा ही हूँ। च्यवनप्राश घर पे ही बना लो, कुछ भी मत डालो, 2-4 चीज़ें डाल दो और आंवले की पिस्टी बना लो और मीठा डाल दो, वही च्यवनप्राश। कुल मिला के आपके पेट में आंवला जाना चाहिए। अभी आंवले का मुरब्बा आ रहा है, थोड़ा कॉस्टली है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं, आप उसका सेवन करो, वो ताकत देगा। च्यवनप्राश किसी ने आज तक ही नहीं कहा कि मैंने च्यवनप्राश खाया मैं ठीक हो गया। कोई तो कहे। और ये एक कितने बड़ी बात है कि ये लिख देते हैं, तो ये साबित क्यों नहीं कर सकते कभी ये लोग कि हम इस तरह का च्यवनप्राश में स्पेशल ये रेट का दे रहे हैं और इसको बनाने का हमारा ये प्रोसीजर है। ये स्वर्ण भस्म हम डालते हैं, ये वो। अरे जब रेक वेग जैसी होम्योपैथिक फार्मेसी वेस्ट जर्मनी की, वो अपने फैक्ट्री का प्रोडक्ट जो होते हैं, किस तरह होम्योपैथी की मदर टिंचर बनती है या डाइल्यूशन बनते हैं, बाकायदा वीडियो उसका। ये कोई भी फार्मेसी वीडियो क्यों नहीं देते हैं बनते हुए दिखाते, क्यों नहीं? ये घरेलू उपचार वाले आपके सामने 8-10 तस्तरियों के अंदर एक एक जीरा, एक के अंदर क्या है। अरे इनकी मेहनत देखो रे, कम से कम रे, इन पे ध्यान दो। जिस चीज़ का तुम्हें पता ही नहीं है कैसे बनाइए, क्या बनाइए, अब वो 10 प्लेटें सामने रख करके कि ये चीज़ हम बनाते हैं, इनमें ये चीज़ें पड़ती है।
चाहे वो बनाते वक्त दो चीज को ना डाले, लेकिन उसने आपके लिए इतनी मेहनत तो की है कि इस चीज में 12 कंटेंट्स है तो 12 प्लेटें रखी है, और उन चीज़ों को दिखाया है। डालना कितना है, क्या है, ये सब ऊपर वाला देखता है, लेकिन फिर भी जो डिस्प्ले करते हैं वो उचित होते हैं। वो कम से कम रुपया नहीं तो 12 ना तो चीज़ पड़ेगी। और ये कोई फार्मेसी वाले डिस्प्ले नहीं करते। क्यों नहीं करते? SBL ने कभी डिस्प्ले नहीं किया होम्योपैथिक दवा का। कोई फार्मेसी स्वर्ण भस्म बनाते हैं, डाबर इतनी बड़ी फार्मेसी है, उसको बनाते हुए ये नहीं दिखाते किस तरह स्वर्ण को, पतड़े को कूट के पीट के उसकी खाक बनाते हैं। हकीम भी बनाते हैं और फार्मेसियाँ बनाते हैं। एक भी आपको मोबाइल पे क्यों नहीं दिखाते, ये मेरा प्रश्न है। और आज तक किसी ने ये प्रश्न पूछा ही नहीं। अरे मेरे पास तो आदमी नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, कौन तो वीडियो बनाए, कौन क्या करे, और फिर मैं बनाता भी क्या हूँ। लेकिन ये फार्मेसियों के पास सारे साधन होते हैं। वो कोई चीज़ बनती है तो कैमरे लगे रहते हैं और सारी उनके अंदर फिक्स हो जाती है। एकदम आराम से मालिक रात को देखते हैं ये बन रही है, ये बन रही है, सब सिस्टम है, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाते? और दिखाएगा वो ईमानदार है, बेईमान नहीं दिखाएगा। आपकी इच्छा हो जैसे आप करो।